हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके YouTube चैनल मैथ मिशन में जुलाई में होने वाले सेट के लिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली साल भी जुलाई में सेट का एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं के बेस में कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ। उसी सेट के सैम्पल जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से क्वेश्चन लेंगे। आप उसमें बेसिक बातों को, कंसेप्ट को ध्यान से देखना। वहाँ पे जो फिलअप्स आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे, वो बिल्कुल इजी होते हैं। क्लास में जो आपका सब्जेक्ट टीचर होता है वो बेसिक बातें हमेशा लिखवाता है। वही बेसिक बातें, वही कंसेप्ट आपके एग्जाम में आते हैं, ये देखने के लिए कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है वो बिल्कुल समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कहता है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। अब इसमें ऑप्शन में कुछ संख्याएं दे देंगे, जैसे a-1, b2, c। तो इसमें लिखा है गुणात्मक प्रतिलोम। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसका क्या मीनिंग होता है कि इस -1 को हम किससे गुणा दें कि गुणनफल 1 आए। तो -1 को हम यदि -1 से ही गुणा देंगे तो 1 आएगा ना। तो जिससे हमने गुणा किया है, जिसकी वजह से गुणा 1 आ गई, तो वो जो नई संख्या थी वो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। इसका ऑप्शन ए आएगा। सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि हम इसमें देखेंगे कि 7/3 संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के बीच स्थित है। 7/3 निम्न में से किन के बीच है, किन के बीच स्थित है। अब जैसे इसमें ऑप्शन दे दें हम, ए 5, बी 2, 3, सी 0, 1, डी -1, 0। ये ऑप्शन दे दिए। तो आप इसमें 7/3 में देखेंगे, इसके गुणज पड़े 3 के। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो आपका अंश 6 से भी बड़ा है, तो जब इसको भाग देंगे तो ये 2 से ज्यादा आएगा। तो 7/3 2 से ज्यादा है। अब इसका गुणज अगला पड़े 9, तो इसका मतलब है 7 9 से छोटा है। तो इसका गुणज कितना था, 3 गुना। तो 7/3 किससे छोटा है, 3 से छोटा है। तो ये संख्या, दी गई संख्या 7/3 2 व 3 के बीच में स्थित है। वैसे तो आप देखोगे तो 1 व 5 के बीच में स्थित है, लेकिन नहीं, बिल्कुल ज्यादा स्थित किसके नजदीक है, किन के बीच में है, वो देखना होता है यदि ऐसे दो ऑप्शन आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि x + 5 की वैल्यू 17 है। x + 5 = 17 का हल। आपके ऑप्शन इस टाइप से होंगे, a 10, b 12, c 22, d 5। इसमें आपको बताया गया है कि जब दो पक्ष हो, अब इसमें जैसे अगले क्वेश्चन है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होगा। बाह्य कोण कौन से होते हैं बेटा। अब जैसे हमने ये बहुभुज बना दिया, इस टाइप से, इसमें ये बोला है केवल बहुभुज, समबाहुभुज है या नहीं है, ऐसा इसमें कुछ नहीं बताया। बहुभुज चाहे उसकी भुजाएं छोटी हो, बड़ी हो, इक्वल हो, कुछ भी हो चाहे। अब इसमें जैसे नाम लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, इसमें
जैसे 2 + 2 + 3 7 भुजाएं होंगी इसमें। इसमें बाह्य कोण कैसे लेंगे? जैसे ए से बी की साइड बढ़ा दिया तो ये बाह्य कोण, अब इसी सीक्वेंस में बढ़ाना है हमने बाकी भुजाओं को भी। बी से सी की साइड में बढ़ा दिया, सी से डी की साइड में बढ़ा दिया, डी से ई की साइड में, ई से एफ की साइड में, एफ से जी की साइड में, जी से ए की साइड में। तो अब इसमें जैसे ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, तो ऐसे जितने भी बाह्य कोण बनेंगे भुजाएं हम कितनी भी संख्या में लें तो इन सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा? तो ये हमेशा 360 होता है, चाहे उसकी कितनी भी भुजाएं हों, 3 भुजाओं से लेके अनंत भुजाओं तक। बहुभुज उसके सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 ही बनेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक अद्वितीय चतुर्भुज बनाने के लिए हमें कितने मापों की आवश्यकता होगी? अब आप नाम से ही देख सकते हैं कितनी भुजाएं हैं इसकी, 4 भुजाएं हैं। चाहे ये किसी भी टाइप से बनाए हैं, जैसे कि ये बना दिया, अब पहले तो आप इसकी भुजाएं गिनेंगे, ए बी सी डी, 1 2 3 4, तो कम से कम इतनी माप तो चाहिए कि हमें। इसके अलावा चाहे एक कोण दिया हो या कोई डायगोनल दिया हो या कोई अन्य इसमें कोई कंडीशन दी हुई हो, तो हमें 5 माप चाहिए, तब बनेगा ये 5 माप चाहिए। ये आपके अब सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसको जल्दी से बता दिया। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। अब इसमें आप कितना याद होगा आपको? ज्यादा सा याद नहीं होगा, तो एक मैं टेक्ट बता देता हूं कि आप कैसे पता लगाएं कि किसी भी बहुभुज में बाकी बहुभुजों के गुण हैं या नहीं है। देखिए, सबसे टॉप में आप लिखें वर्ग। अब इसके नीचे कौन से आएंगे? आयत, उसके बाद आएगा समचतुर्भुज। जो टॉप में बैठा है यानी कि उसमें ज्यादा गुण है, जो टॉप में गया है। जैसे कोई आदमी सफल होकर ऊंचाइयों पे चला जाता है, इसका मतलब उसमें ज्यादा गुण है, तो ऐसे ही आप इसको मान के चले कि जो ज्यादा ऊंचाई पे उसमें ज्यादा गुण, जो नीचे जाता जाएगा उसमें कम गुण है। तो ये जो बना दिया हमने चतुर्भुज, सभी वैसे तो चतुर्भुज है इसमें, तो इसमें किस किस के गुण हैं? इसके नीचे जो भी है ना, सबके गुण। अब आयत, आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, सभी कोण 90 के होते हैं, तो इससे नीचे कौन आएगा? समांतर चतुर्भुज। इसमें केवल इसके गुण होते हैं। अब ये आ जाएंगे समचतुर्भुज। इसमें किस किस के गुण होते हैं? एक तो होते हैं पतन। अभी बताऊंगा कि पतन क्या होता है। इसके साथ ही इसमें समांतर चतुर्भुज, इसके भी सभी गुण होते हैं। उसके बाद आता है समलंब। अब जो जिसके नीचे है, नीचे वाले जितनी भी लाइन है सबके गुण है उसमें। अब जैसे टॉप वाले में नीचे इसके जितने भी है ना सबके गुण, तो आप इसमें देख सकते हैं कि सभी आयत क्या होना चाहिए? वर्ग। लेकिन इसके नीचे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये असत्य है कि। इसके अगले संख्या में देखें तो -1/2 संख्या -1 व 0 के बीच में स्थित है। अब जैसे ये बटे की संख्या है, ये बटे की नहीं है, तो आप एक संख्या लाइन ले लें। संख्या लाइन में क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपने 0 ले लिया, इस साइड 1 2 3, माइनस के लिखेंगे तो इस साइड -1 -2 -3। अब ये संख्या तो ठीक है, संख्या लाइन पे ले ली। बटे वाली संख्या या भिन्न जो है हम कैसे दिखाते हैं? कितना है बटे में? इसके 2 है ना,
तो सभी संख्याओं के बटे में 2 लिखो आप, तो सब के नीचे 2 लिख दिया। शून्य के बटे में कुछ भी लिखे तो शून्य ही आना है, तो 1/2, 2/2, 3/2। नीचे 2 है, तो अंश में जिसके 2 के गुणज होंगे वो सही सही भाग होके लिख देंगे हम। जैसे 2/2 को लिख देंगे हम 1, यहाँ पे 2/2 1 हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस है तो ये लिखेंगे यहाँ पे -1। अब जो 2 संख्या है ना जिनके बीच में हमने संख्या देखनी वो कौन है, -1 0। तो -1 कहाँ पे है, ये 0 कहाँ है, ये संख्या देखने कौन सी हमने, -1/2। तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में -1 व 0 के बीच में कौन है, -1/2। तो आप इसको क्या कहेंगे, सत्य लगा देंगे। सत्य है सत्य में आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में ही टिक लगा सकते हैं, सामने चाहे तो सामने लिख भी सकते हैं सत्य या असत्य। वैसे दोनों लगाइए आप। मान लिया आपने सत्य लिख दिया तो गलती से ए लग गया तो असत्य आपका गलत भी हो सकता है ना, तो लिखना भी है टिक भी लगाना, आप दोनों चिन्ह लगाइए। अब इसके बाद है कि 3/5 संख्याओं 2/7 व 5/6 के बीच में स्थित है या नहीं, ये देखना है तो सत्य हो जाएगी, नहीं है तो असत्य हो जाएगी। तो मैं इसको आसान मेथड से बताता हूँ कि ऐसे भिन्न वाली संख्याओं को हम कैसे जांचें कि ये उसके बीच में है या नहीं। हम पहले तीनों संख्याएं लिख लेते हैं। 3/5, 2/7, 5/6। ठीक है, अब इनके बटे में क्या लिखा है ये बहुत वैल्यूएबल बात है। अब जैसे इसके बटे में 5 है ना, तो इसको छोड़ के बाकी सब में क्या लिखेंगे हम, 5 से गुणा व भाग, यानी कि अंश में भी गुणा बटे में भी गुणा, ऐसे लिख देंगे। इसमें भी हम 5 से गुणा, 5 से, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ था, 7। तो इस भिन्न को छोड़ के बाकी दोनों भिन्नों में 7 से गुणा भाग देंगे, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। इसको छोड़ देंगे, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। अब इस भिन्न में क्या लिखा हुआ था, 6। तो इस भिन्न को छोड़ के बाकियों में हम 6 से गुणा व भाग लिखेंगे। इसको छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं बटे की संख्याओं को देखिए, 5 गुना 6 गुना 7, तीनों में ये संख्याएं आगे पीछे बेशक हो, है ना, तो गुणा में हम संख्याओं को आगे पीछे लिख सकते हैं। 5 गुना 6 गुना 7, ये कैंसिल किया हमने, ये छोड़ दिया। अब इनकी गुणा निकालेंगे, 126, इसमें 6 नहीं लिखा था, ये लिखेंगे, ये आ जाएगी 60, ये आ जाएगी 175। अब संख्या देखने कौन सी थी, ये संख्या देखनी थी इनके बीच में है कि नहीं। तो आप इजीली देख सकते हैं 126, 60 व 175, 175 दोनों के बीच में आती है, तो क्या लिखेंगे, सत्य। उसके बाद 8 भुजाओं वाले बहुभुज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका मेथड बताता हूँ, कभी भूलोगे नहीं। ये इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको देख लें, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल। तो किसी भी बहुभुज के विकर्ण देखने हैं हमने कि कितने बनेंगे, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे ये पंचभुज ले लिया हमने, ठीक है, नाम लिख दिया ए बी सी डी। डायगोनल क्या होते हैं, किसी भी कोने को यानी कि बिंदु को सामने वाले बिंदुओं से मिलाना है। अब जैसे ए को बी से मिलाएंगे तो ये तो भुजा है, ए को हम सी से मिलाएं, ए को हम डी से मिलाएं, मिला दिया सबको, तो कितने बने, 2। उसके बाद बी को हम सी से मिलाएंगे तो ये तो भुजा हो जाएगी। बी को हम किसके साथ मिलाएं, डी के साथ। बी को हम किसके साथ मिलाएं, ई के साथ, तो 2 ये हो जाएगी। उसके बाद सी को डी से मिलाएंगे तो भुजा हो जाएगी, तो सी को हम ई के साथ मिलाएं, तो सी को ए से पहले ही मिला हुआ है ये बनेगा। अब डी पे आ जाते हैं, डी को ई के साथ मिलाएंगे तो ये तो भुजा है, तो डी को ए के साथ मिलाएं,
ये भी पहले से मिला हुआ है। अब ई पे आएंगे तो ई जो है ए से मिलाएंगे तो भुजा हो जाएगी, बी से सी से पहले से मिला हुआ है ये। तो टोटल कितने बने? 5। इसको चेक कीजिए एक बार। ए जो है बी से नहीं मिल सकता, ई से नहीं मिल सकता, क्योंकि इनसे मिलेगा तो क्या हो जाएगी? भुजाएं। तो बाकी 2 बिंदुओं से मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही बी को हम ए से व सी से तो मिला ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो भुजाएं हैं। बी को हम ई से मिला सकते हैं, डी से, तो 2 ये हो जाएंगे। उसके बाद सी को डी से नहीं मिला सकते, बी से नहीं मिला सकते, ये तो भुजाई हो जाएगी। तो सी को हमने ई से मिलाया, सी को ए से मिलाएंगे तो ए सी या सी, ये बात एक ही है। तो यहाँ पे कितने डायगोनल बनते हैं? 1 बनता है। तो उसके पास वाले कितने बिंदु छोड़ते हैं? 2, क्योंकि उनसे तो भुजाएं बनेंगी। उसके बाद वो कम होते जाएंगे। अब जैसे 8 भुजाएं हैं, साइड कितनी है? एन, यानी कि 8। तो 8 भुजाएं, तो इसमें जैसे साइड कितनी है? 8। अब देखो कितने बिंदुओं से नहीं मिला सकते? एक तो खुद वो बिंदु, एक लेफ्ट में, एक उसके राइट में, दाएं बाएं बिंदु से भी हम नहीं मिला सकते। तो 3 बिंदु गए। तो 8 बिंदुओं में से 3 बिंदु गए, कितने बचेंगे? 5। ये देखना है कि एक बिंदु खुद, एक दाएं बाएं वाले 2 बिंदु हो गए, तो 3 बिंदु गए टोटल में से। जितनी भुजाएं हैं उतने ही बिंदु मिलेंगे, तो उसमें से हमने 3 घटा दिए, 5। अब इसकी संख्या कैसे निकालें हम डायगोनल्स की? यहाँ पे ये देखना है कि भुजाएं कितनी है। 3 बिंदु गए, तो मैक्सिमम कितने डायगोनल बना सकते हैं एक बिंदु से? 5। ये लिखेंगे 5 गुणा में भुजाओं की संख्या बटे में 2। ये 2 चौके 8, ये कितना आ जाएगा? 20। तो हम इसमें कितने डायगोनल बना सकते हैं? 20। अब इस ये जैसे इक्वेशन दी हुई है, इसमें क्या पूछा है आप देख सकते हैं सर, यानी कि वो संख्या जिसका मान पता नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या है इसमें? x। तो आप लिख देंगे x, यानी कि वो अज्ञात संख्या जिसका मान निकालना। अब इसमें बेटा 10 सवाल हो गए आपके, सभी 1-1 अंक के हैं, तो 1 गुणा में 10, तो कितने अंक हो गए? 10 अंक। सेट का एग्जाम आएगा आपका 20 अंकों का। तो ये क्या सिस्टम हुआ इसमें? टोटल 20 अंक आपके। तो सैंपल कैसे आएगा आपका? 1 से 10 क्वेश्चन, ये सभी 1-1 अंक के हैं। ये टोटल कितने अंक हो गए आपके? 10। अगले 2 क्वेश्चन 11 एंड 12, तो कितने कितने अंकों के? 2-2 क्वेश्चन, 2-2 अंकों के। तो 2 गुणा 2 कितने हो गए? ऐसे ही 2 क्वेश्चन अगले आपके 3 अंकों के आएंगे, तो 6 अंक हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 20 अंक हो गए। आप इसमें ये छोटे क्वेश्चन हैं ABCD ऑप्शन वाले, वह ये फिलअप्स हैं।